क्या आप जानते हैं कि कलयुग में आपके हर छोटे से छोटे कर्म का हिसाब कैसे रखा जाता है? क्या भगवान श्री कृष्ण सच में हमारे हर विचार, हर भावना और हर कदम को देख रहे हैं? और क्या सिर्फ एक सरल सा काम आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकता है? अगर आप यह सोचते हैं कि कर्म का फल बहुत देर से मिलता है या किसी को सजा मिलती ही नहीं, तो आज की इस वीडियो में सच आपको चौंका देगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए कुछ ऐसे गुप्त नियम बताए हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने जीवन को आज ही बदल सकते हैं। कलयुग में कर्मों का हिसाब कैसे होता है, यह समझने के लिए हमें श्री कृष्ण के उपदेशों और हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार का आधार केवल कर्म है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। युग चाहे कोई भी हो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, कर्म न्याय सदैव समान रहता है। अंतर केवल इतना है कि कलयुग में मनुष्य की मनोवृत्ति बदल जाती है, पर भगवान का न्याय नहीं बदलता। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों और उसके भीतर के भावों पर निर्भर करता है। कलयुग में जहां बाहरी आडंबर बढ़ जाता है, वहीं भगवान मनुष्य के हृदय की सत्यता को अधिक महत्व देते हैं। कर्मों के मूल्यांकन में नियत का स्थान सर्वोपरि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कर्म छोटा है पर उसका भाव शुद्ध है तो उसका फल अत्यंत श्रेष्ठ मिलता है। इसके विपरीत बड़ा कर्म भी यदि स्वार्थ या अहंकार से किया गया है तो उसका परिणाम मनुष्य को उलझन, असंतोष और अशांति प्रदान करता है। कलयुग में मनुष्य दिखावे में फंस जाता है, पर भगवान केवल मन का भाव देखते हैं। यही कारण है कि इस युग में भावनात्मक पवित्रता दूसरों की सेवा या दान से भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। कर्म का फल बाहरी रूप से तुरंत भले ही न दिखे, पर मनुष्य के भीतर उसका प्रभाव तत्काल प्रारंभ हो जाता है। कलयुग की एक विशेषता यह बताई जाती है कि यहाँ कर्मों का फल तेजी से मिलता है। अच्छे कर्म मनुष्य को जल्दी मानसिक सुख और आत्मविश्वास देते हैं, जबकि बुरे कर्म मनोवैज्ञानिक बेचैनी, भय और तनाव पैदा करते हैं। कई बार लोग देखते हैं कि बुरे कर्म करने वालों को तुरंत दंड नहीं मिलता, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल निश्चित है, केवल समय भिन्न हो सकता है। कभी फल इसी जन्म में मिलता है, कभी धीरे धीरे परिस्थितियों के रूप में और कभी अगले जन्म में। परंतु न्याय का नियम कभी रुकता नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि मनुष्य को स्वयं समझ भी नहीं आता कि कौन सा परिणाम किस कर्म के कारण सामने आया है। कलयुग में भगवान की कृपा अन्य युगों की तुलना में सरलता से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस युग में नाम स्मरण अत्यंत शक्तिशाली होता है। मन से किया गया सच्चा स्मरण, प्रार्थना या पश्चाताप मनुष्य के पिछले कर्मों के बोझ को हल्का कर देता है। यह व्यवस्था द्वापर या त्रेता में इतनी आसान नहीं थी, जहां कठोर तप, यज्ञ और व्यापक अनुशासन आवश्यक था। कृष्ण का यह आशीर्वाद है कि कलयुग के लोग केवल श्रद्धा, समर्पण और सच्चे मन से अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान व्यक्ति के कर्मों को उसके भाव के अनुसार स्वीकारते हैं, और यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप के साथ उनकी शरण में आता है तो उसके कई दोष स्वतः मिट जाते हैं। कर्मों का हिसाब रखने वाली शक्ति अदृश्य है, लेकिन पूर्ण न्याय करती है। मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म सृष्टि की ऊर्जा में एक तरंग छोड़ता है। यही तरंग समय के साथ फल बनकर वापस उसके जीवन में लौटती है। श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भय, क्रोध, लोभ और अहंकार से किया गया कर्म बंधन बनाता है, जबकि प्रेम, करुणा और सत्य से किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग बनाता है। कलयुग में चूंकि मनुष्य अनेक विकारों से घिरा रहता है, इसलिए भगवान उसकी छोटी सी सच्चाई और थोड़े से सद्भाव को भी बड़े फल के रूप में प्रदान करते हैं। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करो, मन को शुद्ध रखो और भगवान के नाम का स्मरण करो। कलयुग में ईश्वर का न्याय कर्मों के अनुसार ही होता है, पर उनकी कृपा उन भावों पर आधारित होती है जो मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। यही कारण है कि इस युग में भक्तिभाव और सच्ची नियत से किया गया कर्म मनुष्य के भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है।